हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 8.2 फिनिश करा दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 8.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 होल डिग्री एंड 50 माइनस x होल डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं 3x माइनस 2 होल डिग्री एंड 50 माइनस x होल डिग्री। फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। सो पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। सो पैरेललोग्राम एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है विच हैव टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। क्वाड्रिलेटरल में साइड AD पैरेलल टू साइड BC है, साइड DC इज पैरेलल टू साइड AB। सो सच क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब आती है प्रॉपर्टीज की बारी। तो प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये और ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट होते, ये और ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट होते। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल A का अपोजिट एंगल C है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सिमिलरली एंगल बी का भी अपोजिट एंगल डी है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। याद होगा आप लोगों को मैंने बताया है कि डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टाइसेस, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, एंगल A एंड एंगल B एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल B एंड एंगल C भी एडजेसेंट एंगल होंगे। सो इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम ईच एंड एवरी एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले मैं वो समझा देती हूँ। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होता है, इट मीन्स एंगल A एंड एंगल C क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो 3x माइनस 2 होल डिग्री 50 माइनस x होल डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगल A मिल जाएगा, एंगल C भी मिल जाएगा। नाउ एंगल A एंड एंगल B ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ दी टू एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180 डिग्री अगर है तो 180 में से ये वाला एंगल मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे एंगल B मिल जाएगा। एंगल B एंड एंगल D कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B का जो भी वैल्यू आएगा वही एंगल D होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल A दिया है, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B नहीं है, एंगल C है, एंगल C इज इक्वल टू 50 माइनस x होल डिग्री। इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स of parallelogram are congruent। congruent का मतलब होता है इक्वल मेजरमेंट। सो देयरफॉर मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो हम इस तरीके से सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल A कितना है, तो एंगल A हमने डिसाइड किया है 3x माइनस 2 होल डिग्री। देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है कि एंगल A 3x माइनस 2 होल डिग्री है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि एंगल A इसको ही अज्यूम करना है, एंगल C से अज्यूम करना है। तो आप क्वाड्रिलेटरल बना के अगर यहाँ पे लिखते हो 3x माइनस 2 होल डिग्री तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 50 माइनस x होल डिग्री। सिंपल, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। इज इक्वल टू 50 माइनस x होल डिग्री। नाउ देयरफॉर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, दोनों का डिग्री आप यहाँ पे रिमूव कर दो, 50 माइनस x। ठीक है, देयरफॉर 3x, अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में x है इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस x हो जाएगा। 50 ऑलरेडी राइट में था तो राइट में ही रहने देंगे। यहाँ पे देखो -2 लेफ्ट हैंड साइड है, इसे राइट में शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा। देयरफॉर 3x प्लस x बिकम
4x इज इक्वल टू 50 प्लस 2 बिकम 52. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52/4. 52/4. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, देखो 4 1 जा 4 यहाँ पर भी आएगा एंड 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो 12 हो जाएगा. देन 4 3 जा 12, तो x हो गया 13. इसको बॉक्स बना दो. देयरफॉर हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए क्या लिखा था हमने 3x - 2 होल डिग्री, सो विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 - 2 विच इज इक्वल टू 13 3 होता है 39 -2 विच इज इक्वल टू 37 डिग्री. अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंगल सी फाइंड आउट भी कर सकते हो. मेजरमेंट एंगल सी या तो आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे 37 डिग्री होगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है. अदरवाइज आप यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट भी कर सकते हो. ये लिखो 50 माइनस एक्स कितना था 13 था, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 37 डिग्री. अब इसके बाद हमें और रिमेनिंग 2 एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं. देखो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल सी फाइंड आउट कर लिया. अब एंगल बी एंड एंगल डी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे तो कोई भी एंगल गिवन है नहीं सो दैट कि आप बोल सको कि हाँ अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और एंगल बी फाइंड आउट करेंगे. देन एंगल डी भी आ जाएगा. ऐसे लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए अभी हमने फाइंड आउट किया था 37 डिग्री था, 37 डिग्री लिख देंगे, प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री. लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो एडिशन में था. मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 37 डिग्री आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 143 डिग्री आंसर आ जाएगा. नाउ एंगल बी अगर 143 डिग्री है तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे सिंस मेजरमेंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल डी. ठीक है, अब यहाँ पे रीजन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ऐसे लिख दो शॉर्टकट में, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब इसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी. देयरफॉर मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 143 डिग्री. इसको भी आप ऐसे बॉक्स बना दो. यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन फिनिश. अब आंसर में आप लिखोगे एंगल ए क्या फाइंड आउट किया हमने 37 डिग्री, एंगल बी फाइंड आउट किया हमने 143 डिग्री, एंगल सी था अगेन 37 डिग्री एंड एंगल डी है 143 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. देखो रिफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो. अब यहाँ पे मैंने ड्राइंग यहाँ बनाया है. इस पैरेललोग्राम को हमें ऑब्जर्व करना है एंड ऑब्जर्व करके जो क्वेश्चंस हमसे पूछे उसके हमें आंसर्स करने. तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आंसर्स करने के लिए. फिर से मैं एक बार याद दिला देती हूँ. देखो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल लेंथ का होगा. देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये और ये x और z दोनों अपोजिट है तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. सिमिलरली एंगल y एंड एंगल w भी कॉन्ग्रुएंट होगा. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सिमिलरली डायगोनल डब्ल्यू वाई भी डायगोनल एक्स जेड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल एक्स एंड एंगल वाई क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा, y और z भी सप्लीमेंट्री होगा, z एंड w भी सप्लीमेंट्री होगा, w एंड x भी सप्लीमेंट्री होगा. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ लेंथ ऑफ wz का जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एक्स वाई हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है. तो हम लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. ये 4.5 है इसलिए ये वाला भी 4.5
2.5 हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब वैसे ही देखो सेकंड वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ लेंथ ऑफ वाई जेड कहाँ पर है, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ वाई जेड 8.2 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर भी सेम रीजन हम लिखेंगे, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 8.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन पहले देखो यहाँ, फिर मैं आपको ड्राइंग दिखाती हूँ। इफ लेंथ ऑफ ओ एक्स 2.5 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ ओ जेड फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ड्राइंग है, लेंथ ऑफ ओ एक्स है 2.5, तो लेंथ ऑफ ओ जेड कितना होगा, लेंथ ऑफ ओ जेड भी 2.5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला डायगोनल क्या हो रहा है, ये लॉन्गर वाले डायगोनल से बाइसेक्ट हो रहा है। तो बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो वो अगर ओ एक्स 2.5 है तो ओ जेड भी 2.5 होगा। तो हम लिखेंगे सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, देखो यहाँ लिखेंगे सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore length of OZ is equal to 2.5 सेंटीमीटर। अब वैसे ही यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ WO दिया हुआ है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ WO दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे OY का लेंथ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ WY। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे आंसर में वही, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मैं लिखती हूँ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर लेंथ ऑफ WO अगर 3.3 है तो लेंथ ऑफ OY कितना हो जाएगा, OY भी हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ WO एक्चुअली में है क्या, तो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ WY एक्चुअली में क्या है, तो लेंथ ऑफ WO प्लस लेंथ ऑफ OY है। ठीक है, सो ये 3.3 है प्लस ये वाला भी 3.3 है, तो दोनों मिला के हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। देखो एक बार मैं ये ड्राइंग शो करती हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो लेंथ ऑफ WO गिवन था 3.3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ W और WY हमें फाइंड आउट करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज किया प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये 3.3 है तो ये भी 3.3 होगा, देन लेंथ ऑफ WY क्या होगा, लेंथ ऑफ OW प्लस OY, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6.6। अब फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है मेजरमेंट एंगल WZY। ये फिफ्थ कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सब क्वेश्चन फिफ्थ है। देखो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल WZY, तो WZY क्या है, ये वाला एंगल जो है ये है 120 डिग्री। देन मेजरमेंट एंगल WXY फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे आंसर में अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल WXY भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मेजरमेंट एंगल XWZ, तो XWZ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते वो वाला प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एडजेसेंट एंगल, सिंस एडजेसेंट एंगल्स
of parallelogram are supplementary, therefore अब यहाँ पे आप लोगों ने देखो ये एक एंगल फाइंड आउट किया है, तो ये और ये वाला आप यूज कर सकते हो एडजेसेंट पेयर, अदरवाइज ये और ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई प्लस ये वाला एंगल मैंने यूज कर लिया, और फाइंड आउट क्या करना है एक्स डब्ल्यू जेड, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ हमने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ लिख देंगे 120 डिग्री प्लस एक्स डब्ल्यू जेड फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिख देते इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड हो जाएगा 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री। तो इसको यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, ये आंसर आ गया, ये भी हमारा आंसर था, तो यहाँ पे भी बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया है। थोड़ा लेंदी है लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट लेंथ ऑफ BC है 7 सेंटीमीटर, एंगल ABC है 40 डिग्री, लेंथ ऑफ AB है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना देती हूँ, चलो मैं पेन से ही बना देती हूँ। देखो ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को नेमिंग दिया है ABCD, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ABC एंड D। ठीक है, अब BC जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर, AB जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। देन एंगल B कितना है, मेजरमेंट एंगल ABC है 40 डिग्री। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है, चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, जो क्या होगा पैरेललोग्राम का ये बेस वाला साइड, यहाँ पे नेमिंग कर दोगे AB 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल B है 40 डिग्री, तो प्रोटेक्टर लो एंड पॉइंट B पे रखो। ठीक है, यहाँ पे रख के देखो ये जो है पॉइंट B, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ना लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे जो 0 है वहां से काउंट करोगे एंड 40 डिग्री पे यहाँ पे मार्क करना है, एंड मार्क करके एक एंगल बनाना है। देखो ऐसे एक एंगल बनाओगे, यहाँ पे लिख दो 40 डिग्री। अब इसके बाद राउंडर लेना है एंड साइड BC ड्रॉ करना है, हमें साइड BC ड्रॉ करना है। साइड BC कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो स्केल लो, स्केल में 7 सेंटीमीटर जो है इस तरीके से मेजर करो। 7 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है मैंने, पॉइंट B पे रखोगे एंड यहाँ पे एक आर्क बनाओगे। ठीक है, अब इसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आपको, देखो ये देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया पॉइंट C। अब अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर एंड ये वाला जो साइड होगा ये भी होगा 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, राउंडर लेना है, राउंडर में 3 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 3 सेंटीमीटर देखो मार्क किया है ना, बनाया है साइड, तो यहाँ से मैं मेजर कर ले रही हूँ। अब इसके बाद इसको रखोगे पॉइंट C पर और एक आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइड है अपोजिट साइड ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, ये वाला जो साइड AD है, साइड AD 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो साइड है वो भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो आप ये वाला जो लेंथ है इसी को मेजर कर लो, ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रखो एंड इसको कट करो। ठीक है, देखो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे आप लिखोगे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिख दो 7 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, देन ABC, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा D। नाउ इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन 4, 5, 6 नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।